तो आज हम करने वाले हैं मोरल वैल्यू का चैप्टर 5 काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स। मतलब काइंडनेस का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो मैम। दयालुता। दयालुता। तो इसमें बोला है काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के लिए दयालुता। ये देखो यहाँ पर काव है, यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पर बकरी है, डॉग है, बिल्ली है, बड़े वाला डॉगी है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है आप धीरे धीरे रीड करो, जहां पर आप भूलोगे वहां पे मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम। डू यू डू यू नो डू यू नो या नो डू यू नो what are पेट्स। पेट्स मतलब जानवर, पालतू जानवर। तो इसमें आपको ये जो एक लाइन अभी आपने रीड किया, इसमें उन्होंने बोला है कि क्या आप जानते हैं पालतू जानवर क्या होता है? तो इसमें आपसे पालतू जानवर, जैसे डॉगी का बच्चा हम पालते हैं तो उसको हम पेट बोलते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ PET पेट्स, तो PET पेट होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे रीड करो। पेट्स आर एनिमल्स। हाँ हाँ, पेट्स आर एनिमल्स, बहुत अच्छे। at are Pets are animal that are kept at home. Are pleasure and company। इसका मतलब क्या है? पालतू जानवर ऐसे जानवर हैं जिन्हें घरों में, मतलब जो घरों में खुशियां और मतलब लोगों से मिलकर लोगों के लिए हैं, और लोग उनको अपने घर में रखते हैं खुशियों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हम पालतू जानवरों को अपने घर पे रखते हैं ना। यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, ये रीड करो, धीरे धीरे रीड करो। ओके मैम। डू यू ओके, डू यू हैव ए पेट एट होम? क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? इफ यस, अगर हाँ, राइट विच नेम डू यू हैव एंड व्हाट इज इट्स नेम। मतलब इसमें बोला गया कि डू यू हैव ए पेट, क्या आपके पास आपके घर में कोई पालतू जानवर है? यदि है तो मतलब उसका नाम क्या है? आपके पालतू जानवर का नाम क्या है और उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। इफ यू डू नॉट हैव वन, अगर आपके पास कोई नहीं है, यदि आपके पास एक जानवर नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है, देन राइट विच एनिमल यू वुड लाइक टू वोम। मतलब कि इसमें पूछा है तो लिखिए कि आप किस जानवर को पसंद, मतलब किसको आप रखना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये आपका होमवर्क है। पहला आपको वो लिखना है कि आपके घर पे कोई पेट है, अगर है तो आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखना है नो, और अगर है तो यहाँ उसका नाम लिखना है, ठीक है, पहले वाले में। यस दूसरे वाले में वो लिखना है जो पेट एनिमल को आप रखना चाहते हो, यस मैम। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके ये कंप्लीट करके मुझे भेज देना, ठीक है, अभी ले लूं? वीडियो देख के। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको पिक्चर से पता चल रहा है कि यहाँ पे
क्या हो रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है इस डॉगी के साथ? उसको तंग कर रहा है, उसको मार रहा है शायद। तो अब इसमें क्या बताया है, गेट द पिक्चर, पिक्चर देखो, ऑन द लेफ्ट एंड टेल इफ एक्शन ऑफ द बॉय, जो लड़का कर रहा है क्या वो सही है और गलत है, इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग, बहुत अच्छे। रॉन्ग क्यों है इसमें अरीबा? क्योंकि वो उसको मार रहा है, परेशान कर रहा है। और किसी को हर्ट करना बुरी बात है। यस। Yes. ओके। Yes. इसमें तो ये इसमें फिर ये लिखा, ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन ये देखो लिखा, लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट एंड टेल इफ द एक्शन ऑफ द बॉय इज राइट और रॉन्ग, तो आपने बोला रॉन्ग। इट्स वेरी गुड। अच्छा, ये आपको मैं रीडिंग के लिए दूंगी, ये वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके रीडिंग करना है इस पूरे स्टोरी को, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि ये पूरा स्टोरी है, तो सिर्फ ये नहीं है, ये आपको वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेना। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू व्हेन यू सी ए, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, जब आप किसी पालतू जानवर को देखते हैं, मतलब पालतू कुत्ते को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस पर पत्थर फेंकते हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब यहाँ से हमारा है, तो ये क्या नाम है, अरीबा आप थोड़ा रीड करो, जहाँ आपका ब्रेक लगेगा वहां पे मैं कर दूंगी। ओके मैम। Animals are मैन, men as मैन से आदमी, men's मैन से यानी आदमी, या best friends. फ्रेंड्स। अब मैं बता देती हूँ, एनिमल आर मैन बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो जानवर हैं इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ये तो पता है ना आपको? Yes मैम। दे हेल्प अस इन मेनी वेज, वे कई तरह से हमारी मदद करते हैं, ठीक है? Yes ma'am. The milk that you drink every day come from, जो मिल्क आप एवरीडे पीती हो कहाँ से आता है? काऊ से आता है, बफेलो से आता है ना? जो दूध आप रोज पीते हो वह कहाँ, वो गाय या भैंस का दूध होता है ना? Yes ma'am. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से, योर पेट डॉग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड करो। Your pet dog guards your house guards your house ड्यूरिंग द नाइट। अब इसका मतलब क्या है, आपका पालतू कुत्ता रात के समय आपके घर की रखवाली करता है ना? Yes ma'am. तो इसमें यही बताया क्या कि जो पेट है वो रात में आपके घर की रखवाली करता है, ठीक है? अब यहाँ से रीड करो धीरे धीरे, अब जहां भूलोगी वहां मैं बता दूंगी। नाइट के नीचे, यहाँ से। Okay ma'am. लेदर इज गॉट फ्रॉम द स्किन ऑफ मैनी एनिमल्स, मतलब चमड़ा कई जानवर, मतलब जो स्किन होती है ना एनिमल्स की, वो मतलब कई लोग निकाल के बहुत सारी चीजों पे उसका यूज करते हैं, ठीक है? देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट एनिमल गिव अस, और भी बहुत सी चीजें हैं जो जानवर हमें देते हैं। यहाँ तक हो गया। इन अदर वर्ड, दे आर आवर फ्रेंड, कह रहे दूसरे शब्दों में वे हमारे मित्र हैं, मतलब वह हमारे क्या है? Friends.
या वो हमारे फ्रेंड्स हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स को? मित्र। 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 ओके, अब इसके आगे है, कैन यू राइट डाउन द वे इन विच एनिमल हेल्प यू? क्या आप क्या आप उन तारीफों को लिख सकते हैं? मतलब जो जानवरों ने आपकी मदद की है, क्या आप उसको लिख सकते हैं? यू कैन ऑल्सो आंसर, मतलब क्या आपके पास आंसर है इसका? आप लिख पाओगे कि आपका किस किस जानवरों ने हेल्प किया है? हम पेट वैसे एक दफा ही रखे थे, ज्यादा नहीं थे या रखे। फिर या फिर आप उन तरीकों को लिख सकते हैं जिनसे जानवर आपके मदद करते हैं। यस मैम। तो ये एक लाइन आप लिख के लेके आना, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब ये लिखा हुआ है, लुक एट दिस पिक्चर बिलोंग एंड मार्क द वन विच इज रॉन्ग। अब इन दोनों को देखो और मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रॉन्ग है, राइट है? ये फर्स्ट वाली रॉन्ग है। ये फर्स्ट वाली रॉन्ग है और ये वाली गुड है। राइट है। वेरी गुड, सही है बिल्कुल आपका जवाब। बिकॉज ये नहला रहा है ना, प्यार से नहला रहा है, और ये इसको मार रहा है, वो भाग रही है, वो डर रही है, हमें चेहरे से ही पता चल रहा है ना? यस मैम, वो सैड है और वो हैप्पी है। या ओके, अब हम इसको यहाँ से जानेंगे तो धीरे धीरे। वन डे वाइल अबिद, चलो आप रीड करो फिर मैं करूंगी। ओके मैम। वन डे will bad नहीं be bad Abid, 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 habit Abid, 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 habit Abid was playing with his what friend। मतलब एक दिन एबिड क्या कर रहा था, खेल रहा था अपने फ्रेंडों के साथ। ए डॉग बाइट हिम, और कोई डॉग ने उसको बाइट कर लिया, मीन्स काट लिया है। oh हिज फ्रेंड इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड अमित पेरेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके दोस्तों ने मतलब तुरंत ही उसके माता पिता को मतलब सूचना दी, यानी उनको इन्फॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद अमित फादर रिजल्ट टू ए नियरली हॉस्पिटल विद अमित। मतलब जो अमित के पापा थे वो अमित को तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए। ऑब्वियसली डॉग ने काटा है तो इट्स डेंजर, वो खतरनाक है ना। yes मैम। अब आप द डॉक्टर से रीड करो। the doctor हाँ, यहाँ से। uh, द डॉक्टर यहाँ है, द डॉक्टर the doctor x examined Abid, the doctor सुन रहे हो? yes मैम। एग्जामिन, आप सुन रहे हो? द डॉक्टर एग्जामिड, नाम क्या था लड़के का? examined एबिड, एबिड, इसका नाम क्या है? एबिड। तो डॉक्टर ने मतलब उस लड़के का नाम था एबिड, तो उसको तुरंत क्या कर लिया? चेक तुरंत उसकी जांच शुरू करी। ठीक है, ओके, उसके आगे the गुड। द वोंड डीप का मतलब क्या है? deep मतलब जो दाग था ना यहाँ पे, जिसको ये जब जो डॉगी ने बाइट किया, यहाँ पे दाग बहुत गाढ़ा बैठ गया, मतलब वो गहरा हो गया। हम्म और उसके बाद was एबिड फादर what एबिड a bit
was Abid father seemed very worried, मतलब वो पिता परेशान बहुत थे। चिंता रहने लगे, मतलब चिंता में रहने लगे थे, क्योंकि अब यहाँ पर दाग बहुत गहरा पड़ गया ना, इसका कुछ पता नहीं है। ओके, द डॉक्टर साइड, मतलब डॉक्टर ने कहा ही हैज टू बी इंजर्ड, वो अभी इंजर्ड है, मतलब इंजर्ड उसको थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक है। एवरी मंथ 4-5 मंथ। अब यहाँ पे लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम मैंने आपको क्या बताया था? एबिड। Abbott, very good. Abbott start crying when he saw the doctor bringing, उसके नीचे क्या है, मतलब कि डॉक्टर ने बोला था कि मतलब इसके कुछ महीनों के बाद, ये उसके आगे बोल ही रहे थे कि एवरी मंथ फॉर 5 मंथ, मतलब एवरी मंथ फॉर 5 मंथ, मतलब 5 मंथ में शायद वो ठीक हो जाएगा अगर उसकी केयर होगी तो अमित ये सुनते ही क्या करने लगा, वो रोने लगा, क्योंकि वो इंजर्ड था, ठीक है। यस मैम। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने ना उसको इंजेक्शन दे दिया। जब डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन दिया तो ये रोने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको नीचे करती हूँ। ओके, आप यहाँ से धीरे धीरे रीड करो, ठीक है। ओके मैम। ऑन रीचिंग होम बहुत अच्छे। लेट्स ओके, उस शाम, रीचिंग यानी पहुंचना होता है कहीं, तो इसमें लिखा है कि ऑन रीचिंग होम लेट एट इवनिंग, मतलब उस शाम देर से घर पहुंचे पर अमित, ये लड़के का नाम क्या था हमारा? वो एबिट 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 फादर वांट टू मोहित हाउस, मतलब जो उसके पापा थे, उसके जो पापा थे, उसने क्या किया, अमित के घर, मतलब एक मित्र थे उसके पापा के, अमित एक मित्र थे उसके घर, मतलब उसके घर, वन ऑफ द Abid father to find out how and why this had happened, मतलब उसके पापा ने उसको उसके घर उसके फ्रेंड के घर भेजा, और उसके बाद वो ये पता करने लगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। As Mohit was also playing in the park, मोहित भी तो पार्क में खेलता है। He saw anything that had happened, ये सारा कुछ कैसे हो गया, ठीक है। यस मैम। उसके बाद है, यहाँ से आप रीड करो। एबिट 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 फादर एबिट फादर कमेंट्स, यहाँ पर फादर आस्क हिम, एबिट के पापा ने बोल, उसके आगे what at what had happened, आगे what, मतलब अमित के पिता ने पूछा, मोहित के पिता ने पूछा, किससे पूछा? एबिट के फादर से। एबिट के फादर से, एबिट के पापा ने पूछा कि क्या हुआ था मोहित, ठीक है। तो फिर अंकल, मतलब अंकल ने कहा,
तो एडमी था ऑलवेज यूज टू थ्रो स्टोन एट द डॉग, मतलब जो इन लड़के का नाम क्या था हमारे, एबिट क्या, एबिड, एबिट एबिड ऑलवेज यूज टू थ्रो स्टोन एट द डॉग, मतलब वो हमेशा डॉग्स को मारता रहता था एंड हेट हिम, एंड उससे नफरत करता था। टुडे व्हाइल वी वर प्लेइंग क्रिकेट दैट बॉल वेंट टूवर्ड्स द डॉग, मतलब हम खेल रहे थे और जो वो बॉल तो जो बॉल था वो क्या हुआ, डॉग को लग गया। एक मिनट, अंकल अमित हमेशा कुत्ते पर मतलब मारता रहता था, फेंकता रहता था, और उसने मतलब उसको चोट भी लगाई थी, पहुंचाता था। आज जब हम क्रिकेट खेल रहे थे गेंद कुत्ते की और चली गई थी, ठीक है, कुत्ते की ओर चली गई थी। 2 मिनट आप वेट करो, ठीक है, सब बचा है। तो उसके आगे क्या हुआ, उसको हमेशा मारता था और बॉल भी इस बार भी कुत्ते की तरफ चली गई थी। उसके बाद क्या है, एज लड़के का नाम क्या था, एबिट रन टू पिक अप द बॉल, मतलब जो एबिट था वो भागा क्या करने के लिए, बॉल उठाने के लिए। द डॉग बाइट हिम, द डॉग बाइट हिम, मतलब क्या था जब बॉल डॉग के पास गया ना, यहाँ पे डॉग खड़ा है, बॉल उसके पास गया तो, और ऑलवेज ऑलवेज एबिट क्या करता था, उसको मारता रहता था, हेट करता रहता था, नफरत करता था। यस मैम। और क्या, फिर क्या हुआ कि जब बॉल उधर गया तो जो एबिट है ना, तो वो भागा बॉल उठाने के लिए, तो फिर डॉग ने उसको बाइट किया। तो एबिट फादर अंडरस्टूड द होल स्टोरी, तो जो एबिट के फादर थे, होल का मतलब क्या होता है, होल स्टोरी मतलब पूरी स्टोरी, मतलब सब कुछ वो समझ गए कि गलती हमारे एबिट की थी, है ना। यस मैम। तो द नाइट एज एबिट लाई इज द बेड, मतलब वो अपने बेड पर था, ही कीप्ट क्राइंग, वो रोया जा रहा था। हिज फादर वेंट अप टू हिम एंड सेट बिसाइड हिम, मतलब उसके पापा आए फिर बैठे उसके बाद बोल रहे हैं, डू यू नो व्हाई ऑल दिस हैपेंड, तुम्हें पता है ये सब क्यों हुआ एबिट। तो आस्किंग हिज फादर इज ए वेरी सॉफ्टली वॉइस, उसके पापा ये सारा बहुत ही प्यार वाले आवाज से बोल रहे थे। तो फिर एबिट ने रिप्लाई किया, नो पापा, मतलब मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ। दैट हैपेंड बिकॉज यू ऑलवेज थ्रो स्टोन एट दैट, मतलब क्योंकि तुम हमेशा उसको मारते रहते थे, इसीलिए ये सब हुआ, ठीक है। यस मैम। उसके बाद ये आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय।